आशुतोष जी के लिए बार बार मैं चुनौती देता हूं, नेशनल टेलीविजन को चुनौती देता हूं, तो चुनौती स्वीकार है, अब सुनकर जाइएगा। लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लताड़ा। इसका एकमात्र कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी अपने इर्द गिर्द आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद से न हटाए जाए, इसलिए अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। चित्रा जी, लव जिहाद जो है ये सिर्फ एक राज्य की परेशानी नहीं है, सिर्फ हमारे देश की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। नाम बदलकर किसी को ठगना वैसे भी कानूनन जुर्म है। और जहां तक लव जिहाद का विषय है, मैं मानता हूं कि विषय बहुत साफ है, डेटा बहुत खतरनाक है। मैं फिर चुनौती देता हूं आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई ऐसा इंपेरिकल डेटा जहां प्रूफ है, कंप्लेन के आधार पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, आपकी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। एक तरफ आशुतोष जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी विंडो पर चल रहा है कि 185 बेटियों ने तो जज के सामने एक्सेप्ट किया है, और डेटा कैसे चाहिए भाई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। योगी सरकार ने 2020 में एंटी लव जिहाद कानून बनाया था। अब इस कानून को और सख्त कर दिया गया है। अब इस कानून में 20 साल कैद से लेकर आखिरी सांस तक की कैद का प्रावधान कर दिया गया है। यूपी विधानसभा में संशोधन बिल भी पारित हो गया है। अब इस संशोधन बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ये कहकर विरोध कर रही है कि यह धर्म के आधार पर की जा रही राजनीति है और इससे समाज में नफरत बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में यह भी आरोप लगाया कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ना हो, इसलिए कानून में सख्त प्रावधान जरूरी है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी लड़की को झूठ बोलकर उसके साथ शादी करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना, अगर उसको रोकने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, तो फिर इसमें ध्रुवीकरण की सियासत क्यों दिखाई देती है? आशुतोष जी, लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लताड़ा, अच्छी तरीके से लताड़ा। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2018 का फैसला उसको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा बिना पढ़े बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब कोई कानून इस देश के अंदर बनता है तो उसकी कोई इंपेरिकल स्टडी की गई क्या? उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई? अगर वो रिपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि कितने लव जिहाद के केस। आपको मालूम है, बहुत पहले की बात है, कानपुर में 5-6 केसेस आए, 5-6 केसेस की बात की गई और अभी एक हफ्ते और महीने के अंदर की बात की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एसआईटी बना के उसकी जांच की और उसमें क्या नतीजा निकला ये सबको मालूम है। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माना कि बहुत ही एग्जैजरेटेड था, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। अब अचानक ये फैसला क्यों आया है? अचानक ये सरकार इस फैसला क्यों किया? इसका एकमात्र कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी अपने इर्द गिर्द आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद से न हटाए जाए, इसलिए अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती दे रहे हैं और कांवड़ियों के मसले पर जो फैसला किया गया था और अब ये दोनों फैसले, ये उस लड़ाई का हिस्सा है। अन्यथा कोई इंपेरिकल स्टडी, कोई इंपेरिकल डेटा सरकार के पास नहीं है। और ये लव जिहाद को लेकर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और बाद में पता चला कि 2 या 3 केसेस थे। बाद में उसके रिसर्च करने और कहा था 30,000 से ज्यादा केसेस है। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। और अगर किसी के पास वो डेटा हो अखिल भारतीय स्तर पर, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप फॉल्स कॉन्शियसनेस, लोगों को भ्रम फैलाना चाहते तो फैला सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। और अगर अभी भी कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ अगर गूगल करके ये साबित कर दे कि इस देश के अंदर एक कोई रिपोर्ट है जो साबित करती है कि इतने दर्जन, ये इतने हजार, ये इतने सैकड़ों या रैम्पेंट डेटा है, तो वो आपके चैनल पे आके देना चाहिए। ठीक, अभी इतना कड़ा प्रावधान जो उम्र कैद का आप लोगों की ओर से किया गया है, इसको लाने की जरूरत क्यों मान पड़ी? और अखिलेश यादव का यह कहना है कि सांप्रदायिकता का दिया बुझने वाला है। अभी हार मिली है लेकिन आप लोगों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, माहौल खराब करने के लिए। इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति दिखाई देती होगी, किसी और को नहीं दिखाई देती, देश को नहीं दिखाई देती, दुनिया को नहीं दिखाई देती। और जिस तरीके का डेटा है, ये बहुत सच्चाई है कि अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस देश में जो स्थितियां बनी उस पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं पूरे देश में भी, और उत्तर प्रदेश में जो कानून आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और
इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। पता नहीं हर चीज में हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढ लेते हैं। चित्रा जी, लव जिहाद जो है ये सिर्फ एक राज्य की परेशानी नहीं है, सिर्फ हमारे देश की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। अभी पिछले दिनों जो यूके की होम मिनिस्टर है सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल बन गई है और जो व्हाइट महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। 2009 में रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने कहा था केरला के एक विषय में कि हां, लव जिहाद से केरला प्रभावित हुआ है और केरला में जिस तरह की स्थितियां रही हैं उसको देखते हुए यह बिल्कुल माना जाएगा कि कहीं ना कहीं लव जिहाद की स्थितियां बनी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में माना जा रहा है सीटें कम हो गई हैं, तो एक के बाद एक, कभी नेम प्लेट बदलने की सियासत, तो कभी लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। लव जिहाद, मैंने फिर से वही कह रहा हूं, लव जिहाद पूरे देश का विषय है। लव जिहाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको चश्मे से देखते रहिए। अमीर जमाई को शिवम त्यागी बनने की आवश्यकता नहीं है, शिवम त्यागी को अमीर जमाई बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी को एक दूसरे का धर्म में नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, किसी से विवाह करने के लिए या किसी से कुछ भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा नाम अगर शिवम त्यागी है तो शिवम त्यागी के नाम से आगे बढ़ सकता है। सबको सम्मान यहां पर मिलता है, किसको आवश्यकता है? और एक चीज मुझे बताइए, ये तो कानूनी जुर्म है, ये तो धोखा है। नाम बदलकर किसी को ठगना वैसे भी कानूनन जुर्म है। और जहां तक लव जिहाद का विषय है, मैं मानता हूं कि विषय बहुत साफ है, डेटा बहुत खतरनाक है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले 2 साल में ही जो है 427 केसेस रजिस्टर हुए हैं। हाँ। करीब 321 लोगों ने जज के सामने जाकर कहा है कि हां, हमारे साथ जबरन धर्म बदलने का प्रयास किया गया, हमारा धर्म बदलवाने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से इस देश में लोगों को लालच देकर किस तरीके से धर्म बदलवाया गया, किस तरीके से लव लव के मामले में जिहाद की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आप किसी से प्रेम करते हो, उसके लिए नाम बदलने की आवश्यकता है क्या? तो विषय बहुत साफ है। मैंने चुनौती दी थी आपके चैनल के ऊपर कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इंपेरिकल डेटा का रिकॉर्ड आ गया इंपेरिकल डेटा सर, स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे डेटा आ रहा है। 427 केसों रजिस्टर हो चुके हैं, 321 लड़कियों ने कहा है कि लव जिहाद हुआ है। और कैसा इंपेरिकल डेटा चाहिए आपको? मैं फिर चुनौती देता हूं आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई ऐसा इंपेरिकल डेटा जहां प्रूफ्ड है, कंप्लेन के आधार पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि कानपुर में भी 6 मामले इस तरीके से रिकॉर्ड किए गए थे और जब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक भी मामला सही साबित नहीं हुआ। मैं कंप्लेन के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी लड़की ने क्या माना क्या नहीं, मैं उसके आधार बात ही नहीं कर। मैं कह रहा हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में की बात मानी जाएगी, जिस लड़की की शादी है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आप तर्क का स्तर देखिए, आशुतोष जी की बात मानी जाएगी, 321 लड़कियों की बात नहीं मानी जाएगी जिनकी शादी हुई है। आशुतोष जी की बात मानी जाएगी। आपकी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कम आउट विद द रिपोर्ट एंड टेल अस क्योंकि आपके नाम 321 लड़कियों के। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है जो आशुतोष जी कह रहे हैं, वो आंकड़े अगर हैं तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर देते हैं आप लोग? एक तरफ आशुतोष जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी विंडो पर चल रहा है कि 185 बेटियों ने तो जज के सामने एक्सेप्ट किया है। और डेटा कैसे चाहिए भाई? कानून स्ट्रेंथन होने के बाद डेटा आपके सामने आज तक चला रहा है। अब मैं आज तक को मानूं या आशुतोष को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उत्तर प्रदेश सरकार से ही डेटा आया है भाई। और कमाल की बात ये, और मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं बार बार, इस टर्म को कॉइन करने के बाद इस पर कानून बनने में समय लगा है। 2009 में केरल जस्टिस में जब ये कानून टर्म हुआ, उसके बाद कानून नहीं बना। ये कानून जब बना उसके बाद आज डेटा आपके सामने है। अब 125 बेटियों ने जिन्होंने जज के सामने बयान दे दिया, उसको आशुतोष जी कहते नहीं डेटा लेकर आइए। मैं तो नहीं मानूंगा, आपके घर चिट्ठी फैक्स कर दूंगा मैं। और छोड़ दीजिए, एक बुक आई थी द 1000 थ्रू कट्स में, उसको भी मैं आपको भेज देता हूं। महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वो बुक जो है पीएफआई के एक व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से बरामद की थी। अभी वो चार्जशीट में जाने वाला है, उसमें भी लव जिहाद को लेकर किस तरीके से डिटेलिंग है आपको पता, किताब भेज दूंगा मैं। इस मामले में कितनों को सजा मिले वो बार बार पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में जो कानून बनने के बाद से जितने भी लोग ट्रायल में हैं वो आपके सामने हैं। 827 लोगों के टोटल केसेस तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जिसमें से 186 बच्चियों के बयान हो चुके हैं जजेस के सामने। अब न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, उसको नहीं किया जा सकता कि फास्ट ट्रैक में 2 दिन करके इनको जेल डाल दीजिए। आशुतोष जी के लिए बार बार मैं चुनौती देता हूं, नेशनल टेलीविजन बैठकर चुनौती देता हूं, तो चुनौती स्वीकार है। अब सुनकर जाइएगा, 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रतिवर्धन संशोधन बना। 2024 में उसको जो है आगे स्ट्रेंथन किया गया और उसमें उम्र कैद तक के प्रावधान किए गए। उससे पहले जो है इंपर्सनेशन में अलग अलग धाराओं में लोगों को चार्ज किया जाता था, लेकिन लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं था, तो इस वजह से उसका डेटा नहीं था। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।
और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।